चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज के बारे में। अब बच्चों, आपने थंडरस्टॉर्म तो देखा होगा। ये एक तरीके का ऐसा वेदर है जहां पर आपको हैवी रेन देखने को मिलती है, थंडरिंग देखने को मिलता है और साथ ही साथ लाइटनिंग भी होती है। बच्चों, ये थंडरस्टॉर्म आपको फ्रिक्वेंटली हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, समझते हैं कि ये थंडरस्टॉर्म एक्चुअली बनता कैसे है। तो बच्चों, अर्थ सरफेस के पास की एयर जब हीट अप हो जाती है तो ऊपर की तरफ राइज करती है और ये ऊपर जाती हुई एयर अपने साथ काफी अमाउंट में मॉइस्चर भी लेकर जाती है। अब बच्चों, ये एयर ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है और जो मॉइस्चर इसके अंदर प्रेजेंट है वो भी कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट का रूप ले लेते हैं या सम टाइम ये हेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों, थंडरस्टॉर्म के समय आपको कई बार रेनफॉल देखने को मिलता है या कई बार हेल फॉल भी हो सकता है। अब बच्चों, ये तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तेजी से एयर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से हमारे वाटर ड्रॉपलेट और हेल आपस में कोलाइड करते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारे क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं और क्लाउड्स के चार्ज होने की वजह से बनती है यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बच्चों, आपको थंडरस्टॉर्म के समय कई बार लाइटनिंग देखने को भी मिलती है। बच्चों, थंडरस्टॉर्म के समय हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, जैसे कि कभी भी आप आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी फॉरेस्ट या जंगल में हैं, तो हमेशा एक स्मॉल ट्री के नीचे ही शेल्टर लें। कभी भी ग्राउंड पर लेटने की गलती ना करें। कभी भी अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके अंदर भी मेटेलिक हैंडल प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कहीं वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं तो तुरंत उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलें और बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे प्रिकॉशन हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं जब थंडरस्टॉर्म आता है। अब बच्चों, हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में, जिसे कई बार ह्यूरिकेन या टाइफून के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, साइक्लोन एक तरीके का वायलेंट स्टॉर्म होता है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग स्पाइरल विंड देखने को मिलती है और बहुत हैवी रेनफॉल एंड लाइटनिंग भी होती है। बच्चों, ये साइक्लोन सी के ऊपर डेवलप होते हैं और इनका साइज कई 100 किलोमीटर तक हो सकता है और यहाँ पर विंड की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। ये विंड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या उससे ज्यादा स्पीड से मूव करती है। साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए बच्चों, सी वाटर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए आपको साइक्लोन जनरली ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चों, सी वाटर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, वहाँ पर एयर वार्म हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, जिसकी वजह से बच्चों वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर आसपास की जो कोल्ड एयर होगी वो तुरंत यहाँ पर लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करके आ जाएंगी और ये एयर भी फिर से वार्म अप होके ऊपर की तरफ राइज करेंगी और फिर से उनकी जगह पर दोबारा नई कोल्ड एयर आएगी और यही प्रोसेस चलती रहेगी आगे भी। बच्चों, ये ऊपर जाती हुई वार्म एयर अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी लेकर जाती है। बच्चों, ये वार्म एयर जब ऊपर पहुंचती है तो कूल डाउन हो जाती है और इसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है और फॉर्मेशन होता है थंडर क्लाउड्स का। बच्चों, जब मॉइस्चर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है तो अपने अंदर से कुछ हीट एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा हीटेड हो जाता है और वहां पर भी एक लो प्रेशर जोन बनने लगता है, जिसकी वजह से और ज्यादा से ज्यादा एयर उस तरफ आने लगती है। लेकिन बच्चों, ये एयर सीधे सीधे नहीं आती है, थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में घूमते हुए आती है, क्योंकि आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से ये विंड भी रोटेट करते हुए आती है। और बच्चों, इन्हीं हाई स्पीड में रोटेट होती हुई विंड्स को हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये साइक्लोन सी पर डेवलप करते हैं और लैंड की तरफ मूव करके जाते हैं और जब ये लैंड पर पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। बच्चों, अगर आप साइक्लोन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उसके बीच में आपको एक आई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो लो प्रेशर जोन को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, इस जगह पर आपको विंड स्पीड बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत हल्की विंड चल रही होती है, ना ही आपको यहाँ पर कोई रेनफॉल देखने को मिलेगा और ना ही लाइटनिंग देखने को मिलेगी। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो साइक्लोन का आई है वो थोड़ा सा शांत रहता है। लेकिन बच्चों, अगर ये साइक्लोन सी के ऊपर प्रेजेंट है तो ये आई बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उस जगह पर बहुत हाई टाइडल वेव्स प्रेजेंट होती हैं। बच्चों, अगर एक साइक्लोन के साइज की बात करें तो एक साइक्लोन का डायमीटर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है और अगर हम उसके आई की बात करें तो उसके आई का डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। इसके अलावा बच्चों, आपने टॉर्नेडोज भी देखे होंगे जो देखने में काफी हद तक एक ट्विस्टिंग फनल जैसे होते हैं।
बच्चों ये टॉर्नेडोज साइक्लोन के कंपैरिजन में काफी स्मॉलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर विंड स्पीड बहुत हाई होती है। लगभग 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर विंड ब्लो कर रही होती है। बच्चों ये टॉर्नेडोज भी साइक्लोन की तरह काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और अगर आपको इनसे बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, अंडरग्राउंड हाउस के अंदर ही हाइड हो, क्योंकि ये टॉर्नेडोज अपने आसपास की सभी चीजों को अंदर की तरफ खींच लेते हैं। तो आप बाहर शेल्टर लेने की गलती ना करें। बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन साइक्लोन की एक्टिविटी को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं और ये पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि ये साइक्लोन कब और कहां आने वाले हैं। इन साइक्लोन्स को ट्रैक करने के लिए बच्चों हम कई तरीके के सैटेलाइट और साइक्लोन डिटेक्शन रडार का इस्तेमाल करते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों हमें लगभग 48 आवर्स पहले ही साइक्लोन अलर्ट मिल जाता है। बच्चों अगर आप साइक्लोन प्रोन रीजन में रहते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहां साइक्लोन आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप हमेशा टीवी एंड रेडियो पर वेदर रिलेटेड न्यूज हमेशा देखते रहें, क्योंकि जब भी साइक्लोन आएगा तो उसका वार्निंग हमेशा टीवी और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों आप एक इमरजेंसी किट हमेशा अपने घर पे रेडी रख सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ ऐसा सामान इकट्ठा कर लें जो कि साइक्लोन आने वक्त आपको काम आएगा। इसके अलावा बच्चों आप बहुत सारे फूड को भी वाटरप्रूफ बैग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अपने मोबाइल में हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट एजेंसीज के फोन नंबर भी सेव रखें। साइक्लोन आने के समय बच्चों बिल्कुल भी सी के आसपास न जाएं। तो बच्चों ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको तब ध्यान रखने होते हैं जब साइक्लोन की आपको वार्निंग मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।